जादुई मोती। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। ढलती उम्र के साथ उसकी परेशानियां भी बढ़ रही थी। फिर भी वो बहुत मेहनत करती थी और सिलाई का काम करके घर चलाती थी। उसके 2 बेटे राम और श्याम नौजवान थे। वो रोज शहर जाकर काम ढूंढती थी, पर उन्हें कोई भी ठीक काम नहीं मिलता था। कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा और एक दिन उनकी बूढ़ी माँ की तबीयत खराब होने के बाद उनकी माँ उन्हें छोड़कर चल बसी। राम और श्याम दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। वो खुद को बिल्कुल भी संभालने की हालत में नहीं थे और वो लोग बहुत बेसहारा महसूस कर रहे थे। और तभी उनकी मौसी वहाँ पहुँची और जोर जोर से रोने लगी। दीदी, आप हमें क्यों इतनी जल्दी छोड़कर चली गई? पूरे जीवन भर मेहनत की और जब सुख प्राप्त करने का समय आया तो आप हमें छोड़ के चली गई। उनकी मौसी को देख राम और श्याम भी रोने लगे और फिर उनकी मौसी उन्हें चुप कराने लगी। और तभी उनकी मौसी को उनकी माँ की याद आई। बच्चों, दीदी ने सारा जीवन तुम्हारे लिए लगाया और उन्होंने तुम्हारे लिए मुझे कुछ दिया है जो अब तुम्हें देने का समय आ गया है। वो एक पुराना सा दिखने वाला एकदम पुरानी लकड़ी से बना एक छोटा सा बक्सा उनके हाथ में दे देती है। राम और श्याम उसे गौर से देखते हैं। तभी उनकी मौसी बोलती है, बच्चों, इसे दीदी ने मुझे तुम्हें देने को कहा था और हाँ, याद रहे तुम दोनों इसे साथ ही खोलना और अकेले में, यही दीदी की इच्छा थी। और फिर उनकी मौसी वहाँ से चली जाती हैं। वो लोग तुरंत अपने कमरे में जा दरवाजा बंद कर उस बक्से को खोलते हैं। खोलते ही उन्हें ऊपरी हिस्से में एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है, बच्चों, ये तुम्हारी माँ की तरफ से एक उपहार है। इस बक्से के नीचे तुम्हें 2 चमचमाते मोती मिलेंगे, दोनों के लिए एक एक। इन्हें अपने हाथ में रख पूरब की दिशा में चलते रहो, तुम्हें तुम्हारी तकदीर मिल जाएगी। राम और श्याम सोचते हैं कि अगर माँ ने कहा है तो उनकी इस बात को टाला नहीं जा सकता। दोनों एक मोती लेकर पूरब की दिशा की ओर चलना शुरू कर देते हैं। कई दिनों तक चलते रहते हैं। उन्हें ये भी नहीं खबर होती कि वो कहाँ जा रहे हैं। एक बड़ी सी बंजर जगह पहुँचते ही राम के हाथ से वो मोती गिर जाता है और मोती गिरते ही उस जगह के चारों ओर पत्थरों की एक बड़ी दीवार बन जाती है और वो जमीन भी उपजाऊ हो जाती है। और राम और श्याम ये देखकर चौंक जाते हैं। अरे बाप रे, इतनी बड़ी जमीन मेरे लिए, ये तुमने क्या कर दिया माँ। अब मैं जमीन पर बहुत मेहनत करूँगा और बढ़िया से बढ़िया फसल उगाऊंगा। हाँ भैया, आप बहुत मेहनत करिए, बाकी सब हो जाएगा। मैं अपना सफर जारी रखता हूँ। हाँ भाई, माँ ने तुम्हारे लिए भी कुछ सोचा होगा। श्याम वहाँ से अपना सफर जारी करता है और चलने लगता है। चलते चलते उसके पैर दुखने लगते हैं और यहाँ तक कि उसके पैरों में छाले भी पड़ जाते हैं। जाने कितने दिन वो भूखा जंगलों में से होता हुआ नदियाँ पार करते हुए थक कर निराश हो जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। क्यों माँ, मेरे लिए कुछ आसान क्यों नहीं? राम भैया को इतनी जल्दी दे दिया। मैं कब से चल रहा हूँ, अब तो शरीर भी मेरा जवाब देने लगा है। आप नहीं चाहती कि मुझे कुछ मिले? ये सब बोलने के बाद उसे उसके इस बर्ताव का बुरा लगता है और वो सब कुछ भूल उसकी माँ पर भरोसा कर फिर से चल पड़ता है। और फिर उसे एक पहाड़ दिखता है जो उसे पार करना होता है। वो धीरे धीरे पहाड़ चढ़ता है। पूरे एक दिन और एक रात की कड़ी चढ़ाई के बाद वो उस पहाड़ के ऊपर पहुंचता है और तभी अचानक मोती उसके हाथ से गिर जाता है
और पहाड़ के चारों ओर भी पत्थरों की दीवार बन जाती है। और फिर उसे एक पत्थर के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है और वो उस पत्थर के नीचे खोदने लगता है। और वो खोदते ही उसे पता चलता है कि पहाड़ के अंदर सोना होता है। और फिर वो थोड़ा सा सोना लेता है और अपनी माँ को हाथ जोड़कर याद करता है और फिर सोना बेचने के लिए बाजार की ओर निकलता है। और वहाँ उसे राम मिलता है और वो राम को सब कुछ बताता है। कहा था ना छोटे, माँ ने तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचा होगा। हाँ भाई, मेहनत तो लगी पर फल भी वैसा ही मिला। अगर इंसान यह समझ जाए कि जब वो हार मानता है तो उसी से थोड़ी दूर वो जीत होती है। बस थोड़ा साहस की जरूरत है। जादुई केला। कमल के दुबले पतले होने का हर कोई मजाक उड़ाया करता था। सुनैना, तुम अपने बेटे को कुछ खिलाती पिलाती नहीं हो क्या? माँ जी, सब कुछ खिला पिला कर देख लिया, दूध, मखाने, केले, सब कुछ, लेकिन इसके शरीर को तो कुछ लगता ही नहीं। ये बिल्कुल अपने दादाजी पर गया है, वो भी इसी की तरह पतले दुबले थे। लेकिन दादी, सब लोग मुझे लकड़ी लकड़ी बोलकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब तुम दुबले पतले हो तो इसमें तेरी क्या गलती? उदास मत हो, जाकर खा ले। कमल अपने दोस्त चमन के साथ खेल रहा था, तभी वहाँ दो और लड़के आ गए। ये बॉल हमारा है। नहीं नहीं, ये मेरा बॉल है, कल ही मेरे पापा ने मुझे दिलाया है। अब तक ये तेरा था, अब ये बॉल हमारा है। नहीं, मेरा है। अरे लकड़ी, तू हमसे लड़ेगा? चल कमल, यहाँ से चलते हैं, इन लोगों के मुंह लगना ठीक नहीं है। नहीं, वो बॉल मेरा है। कमल चल यहाँ से, हम नया बॉल ले लेंगे, चलो यहाँ से। चमन कमल का हाथ पकड़ के उसे घर की ओर ले जाता है। लड़के उसे पीड़ित कर देते हैं। उन लोगों की बात सुनकर कमल को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। निराश होकर कमल एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसका दोस्त चमन बोलता है, अरे कमल, बहुत देर हो चुकी है, हमें घर को चलना चाहिए, माँ इंतजार करती होगी। तुम जाओ, मैं कुछ देर और बैठूंगा यहाँ पर। ठीक है, तुम थोड़ी देर में आ जाना। चमन वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कमल ने भी घर लौटने का सोचा। जब वो घर की तरफ आ रहा था, उसे एक केले का पेड़ दिखा जो तेज रोशनी से चमक रहा था। कमल उस पेड़ के पास जाता है। तभी अचानक पेड़ से एक आवाज आती है। कमल, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों दुखी हो, मैं तुम्हारी मदद ही करना चाहता हूँ। भला एक पेड़ मेरी मदद कैसे कर सकता है? और क्या भला एक पेड़ बोल भी सकता है? कमल, मैं सच में बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई केले का पेड़ हूँ और मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आप कैसे मेरी मदद कर सकते हैं? ये देखो, ये सब जादुई खेल है। तुम इनमें से कोई भी एक केला खा लो और फिर देखो क्या होता है। कमल ने जैसे ही एक केला तोड़ा और जब कमल ने उसको खाया तो उसका शरीर अपने आप बड़ा हो गया। उसका शरीर स्वस्थ हो गया और वो बहुत ही सुंदर दिखने लगा। कमल बहुत खुश हो जाता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। क्या अब तुम हमारी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो तो सही, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। मैं काफी दिनों से बहुत प्यासा हूँ, क्या तुम उस तालाब से मेरे लिए पानी ला सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कमल तालाब के पास जाता है और वहाँ से पानी भरकर ले आता है। उसने जैसे ही उस पेड़ को पानी दिया, पेड़ की आत्मा उस पेड़ से बाहर निकली और कमल को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। कमल, तुमने मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया। मैं काफी समय से प्यासा था। शुक्रिया दोस्त। कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर वहाँ आम केले का पेड़ बन गया।
कमल जब घर आता है तो उसकी दादी और उसकी माँ उसे देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कमल ने जादुई केले के बारे में उन्हें सब बताया। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, क्या एक पेड़ भी प्यासा हो सकता है? उसकी भी आत्मा होती है? हाँ बेटा, पेड़ों में भी आत्मा होती है। पेड़ों की अपनी भूख होती है। उसे भी हमारी तरह पानी और प्रकाश की जरूरत होती है। दादी माँ, आज से मैं अपने सभी पेड़ों में पानी डालूंगा। कोई भी पेड़ प्यासा नहीं रहेगा।